वही तो बोल रहे हैं, ये सांप काट देगा ना, उसके बाद कोई सांप अगर काट देगा तो विष नहीं लगेगा। ये सांप काट देगा ना, उसके बाद कोई सांप अगर काट देगा तो विष नहीं लगेगा। इसके काटने के बाद लोग कहते हैं कि दूसरा सांप नहीं काटता है। तो देखिए यहाँ भी जो है ये अंधविश्वास प्रचलित है कि इस सांप के काटने के बाद दूसरा कोई सांप नहीं काटेगा। यहाँ पे भी ये अंधविश्वास प्रचलित है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, भारत के बहुत सारे राज्यों में ये अंधविश्वास है। लेकिन खैर हमारा ये कर्तव्य है कि इस अंधविश्वास को दूर करना और लोगों को जागरूक। हेलो ब्रदर। और हमारा ये कर्तव्य है कि इस अंधविश्वास को दूर करना और जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प करना, क्योंकि भारत में अधिकतर मृत्यु यानी अगर होती है तो वो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और जानकारी का अभाव के कारण ही होती है। तो अगर लोग शिक्षित होंगे, लोगों के पास जानकारी होगा, तो कभी भी सांप काटेंगे तो लोग सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। तो बस इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, है ना। लहर हो रहा, मतलब दर्द नहीं हो रहा, मतलब जैसे सिर्फ इसका जो स्क्रैच का ये दर्द हो रहा, बस ये नोचा है इसलिए ना। सांप नहीं देख पाए काट के भाग गया। तो बिना विषैला सांप का ही निशान है। वो ना अच्छा से पकड़ नहीं पाया, नहीं पकड़ पाया, वरना अगर पकड़ता ना तो बहुत ज्यादा मांस खींच लेता। और दूसरा क्या होता है, उसका पकड़ बहुत मजबूत होता है और दांत बहुत धार होता है, और बहुत तेजी से वो पकड़ के ये करता है। वो ना साइड से तिरछा पकड़ा है, अगर ऐसे पकड़ता ना घूम के तो ऐसे काटता, लेकिन वो तिरछा पकड़ पाया। एक साइड उसका पकड़ बना था जिसकी वजह से स्क्रैच आ गया, और एक साइड नहीं आ पाया। बिना विषैला सांप को कोई दिक्कत नहीं है, बस टिटनेस का इंजेक्शन ले लेना जाके। हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस महिला को एक सांप ने काटा है, जिसे मेरे द्वारा पुष्टि किया गया है सर्पदंश के निशान के आधार पर। ये चैक्रेट किलबैक यानी वाटर स्नैक का बाइट मार्क्स है, और ये महिला बहुत ही डरी हुई थी और ये झाड़ फूक तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहती थी। यानी ग्रामीणों के द्वारा किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया गया था, और वह तांत्रिक यह बता रहा था कि इसे विषैले सांप ने काट लिया है और मेरे तंत्र मंत्र द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप इन सब चीज़ों में और इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर बिना विषैला सांप काटा है तभी आपका तंत्र मंत्र से जान बच सकता है, अन्यथा अगर विषैला सांप काटा हुआ होता तो किसी तांत्रिक, किसी झाड़ फूक से आपका जान नहीं बच पाता। इसी सांप से कटवाने के बाद अगर आप तांत्रिक के पास जाएंगे तो तांत्रिक आपको ये बताएगा कि आपको विषैला सांप ने काटा है और आपके साथ तंत्र मंत्र करेगा और आपको ठीक कर देगा। लेकिन मेन लॉजिक यही है कि उस सांप में विष नहीं पाया जाता। है फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं स्नैक सेवर प्रकाश यादव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर से सूचना मिला है, और आप हमेशा देखते होंगे किसी न किसी स्नैक को बचाते रहता हूं। तो अभी जो है एक महिला को सांप ने काटा है, और बाइट मार्क्स के आधार पर यह पुष्टि किया जा रहा है कि ये बिना विषैला सांप, जिसे हम लोग चैक्रेट किलबैक कहते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में जो है ढोल सांप के नाम से भी जाना जाता है और वाटर स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। और ये सांप जो है काटने के नाम से काफी मशहूर होता है। और दूसरा सांप के अगर अगल बगल से आप पार हुईएगा तो वो दूसरा सांप जो होता है वो डर के भाग जाएगा। लेकिन ये सांप ऐसा होता है कि अगर आप इसके पास से गुजरिएगा तो ये तुरंत आपको जो है काट लेगा। तो ठीक ऐसा ही हुआ है, और इनको जो है सांप काट के जो पानी के अंदर चला गया। तो मुझे जैसे ही कॉल आया तो मेरे मन में दो सवाल था कि एक बैंडेड करेज भी पानी के बगल में रहता है, और कुछ कहा नहीं जा सकता, कॉमन करेज भी हो सकता है, सांप कभी भी कहीं भी हो सकता है। एक होता है ना हैबिटेट की, नहीं ये सांप ज्यादातर वहां पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो सांप जहां नहीं पाया जाना चाहिए वहां पाया जाता है। तो बाइट मार्क्स के आधार पर जो है नॉन वेनमस सांप यानी चैक्रेट किलबैक का निशान है। आप एक बार फिर से निशान देख लीजिए। और इस तरह के सांप आपको काट ले तो कभी भी घबराना नहीं है, किसी भी तरह से झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना। क्योंकि देख लीजिए, झाड़ फूक तंत्र मंत्र तभी काम आएगा जब आपको विषैला सांप नहीं काटा होगा तभी। और अगर विषैला सांप काट लिया है और आपके बॉडी में विष इंजेक्ट कर दिया है तो किसी तंत्र मंत्र का शक्ति नहीं है कि वो आपका जान बचा पाएगा। तो इसीलिए कभी भी सांप काटे तो आप झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, तो यह बेहतर होगा। मान लीजिए अगर विषैला सांप भी काटा है ना, तो 80% बार वो क्या करते हैं कि फॉल्स बाइट करता है, यानी काटता तो है लेकिन विष रिलीज नहीं करता, वो अपने विष को बचा कर चलता। तो
उस कंडीशन में लोगों को लगता है कि मुझे तो विषैला सांप ने काट लिया, और वो झाड़ फूक तंत्र मंत्र कराने के लिए चला जाता है और वहां पे उसके साथ तंत्र मंत्र भी किया जाता है। लेकिन अगर वो बचता है तो मेन बचने का कारण यही है कि सांप ने उसके बॉडी में वेनम रिलीज नहीं किया, और अगर वेनम रिलीज कर दे तो किसी भी तंत्र मंत्र का शक्ति नहीं है कि वो उसे बचा पाए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही है कि सारे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, और यहाँ के भी लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं वीडियोस को देखकर, और प्लस अब लोग यहाँ के सांप को भी नहीं मारते हैं। एक मतलब सांपों को बचाने में यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी सांप यहाँ पे आते हैं सारे को रेस्क्यू करके जो है दूर जंगल में रिलीज कर दिया जाता है। तो सांपों से ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। देखिए, सांप के काटने के बाद सबसे अधिक अगर मृत्यु होता है तो डर के कारण होता है। डर से जो हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे मान लीजिए इनको सांप काटा है, ठीक है, और सांप के काटने के बाद लोगों को करना क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे मान लीजिए इनको सांप काटा, अभी सपोज कोबरा ही काट लिया है ना, गेहूमन सांप ही काट लिया, वो विषैला सांप काट लिया, और मान लीजिए काट के बहुत ज्यादा मात्रा में जहर भी रिलीज कर दिया इनके बॉडी में, ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक होइएगा तो आपका हार्ट अटैक से डेथ भी हो सकता है। और भीड़ से तो आपको बिल्कुल अलग हो जाना है। मान लीजिए अब यहाँ पे भीड़ में है तो कोई बोलेगा फलना को ये सांप काटा तो वो नहीं बचा, ये नहीं बची, और वो बोलेगा नहीं नहीं बची थी, वो से इस तांत्रिक ने बचाया, उस तांत्रिक ने बचाया। मतलब तरह तरह के लोग जो है बात बोलते हैं जिससे जो लोग डर जाते हैं। तो आपको कभी भी डरना नहीं है, ठीक है। भीड़ से आपको अलग हो जाना है। आप मान लीजिए अगर विषैला सांप काटा, मान लीजिए यहाँ पे विषैला सांप काटा है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे पट्टी नुमा कपड़ा बांधिए, यानी चौड़ा पट्टी। आपको रस्सी नहीं बांधना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रस्सी बांधते हैं जिसके वजह से जो ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है। और पट्टी नुमा कपड़ा आपको कैसे बांधना मैं बता रहा हूँ। चौड़ा पट्टी जो है ना ऊपर से लेके नीचे की ओर बांधना राउंड करते हुए, तो उससे क्या हुआ आपका ब्लड भी सर्कुलेट होता रहेगा और विष भी तेजी से नहीं फैलेगा। दूसरा क्या करना, मतलब रस्सी तो बांधना ही नहीं। दूसरा क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सांप काटा है तो लोग उसको ब्लेड से या चाकू से काट देते हैं, लेकिन आपको चीरे का निशान भी नहीं लगाना। अगर आप वो कीजिएगा तो फिर डॉक्टर को वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाएगा कि किस टाइप के सांप ने काटा है। मतलब पता चलेगा, बहुत लेट से पता चलेगा, लेकिन बाइट मार्क्स के आधार पर भी कुछ पुष्टि किया जा सकता है। इसलिए जो आपको ये नहीं करना। तीसरा लोग गलती करते हैं, इसको मुंह से चूसने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये भी कभी भी नहीं करना। कभी भी कोई भी सांप काट ले, वेनम को अगर आप मुंह से चूसिएगा तो जो जहर आपके पैर में है वो आपके मुंह में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर इससे जो है नर्वस सिस्टम भी यहीं पे बहुत जल्दी जो है ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सब आपको गलतियां नहीं करना। तीसरा चौथा, जो लोग झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं करना, क्योंकि आए दिन यूपी बिहार में सबसे अधिक झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में मृत्यु होती है। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, इतने सारे लोगों का कॉल आता है। मतलब अधिकतर रात में ही स्नैक बाइट होता है और लोग क्या करते हैं झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर लास्ट में मृत्यु हो जाता है। अब तो लोग ये भी कर रहे हैं कि डेड बॉडीज को जमीन के अंदर गाड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी उनके माइंड में चल रहा है कि कैसे इसको बचाया जा सके। लोग जगह जगह पर तांत्रिक से बात करते हैं। तांत्रिक तो तरह तरह के बात बोलते हैं कि जाओ यार आप डेड बॉडीज को उखाड़ के ले आओ, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन इन सब चीजों से आप लोग दूर रहिए। जैसे बिहार में आए दिन आप देखते हैं किसी को भी सांप काटता है लोग गंगा नदी में बहा देते हैं केले के पत्ते में बांधकर। तो इन सब चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है, ठीक है। आप साइंस पे भरोसा रखिए और सीधा हॉस्पिटल जाइए। एकमात्र उपाय है एंटी वेनम सीरम एवियस, जो सांप के विष से ही बना हुआ होता है और उसी से जो है जान बच पाएगा, है ना। तो अभी चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इनको सांप काटा है तो कैसा लग रहा है। बताइए कैसा महसूस हो रहा है। देखिए इनको ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही करना है बिल्कुल। सांप किसी को कितना भी काट ले, अरे भाई एक बार नहीं 20 बार काट ले, लेकिन ठीक लगना चाहिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो होना वो तो हो ही जाएगा। मान लीजिए अगर बचने का रहेगा तो भाई बच ही जाना, नहीं बचने का रहेगा तो नहीं बचना। नहीं अब ये समझ गए हैं कि मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं लग रहा। देखिए ऐसा ही होना चाहिए भाई। यार 10 सांप काट ले एक बार में, डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है। तो क्योंकि डर के कारण ही मृत्यु होता है। और चलिए यहाँ पे जो है लोग साहस का परिचय दिए हैं। इसी तरह जो है किसी को भी सांप काट ले आप डरे नहीं, सीधा हॉस्पिटल जाएं। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एरिया से जो है जिला अस्पताल बहुत ज्यादा दूरी पे है। हेलो, अगर मान लीजिए आपके एरिया से जिला अस्पताल बहुत दूरी पे है तो आप उस दरमियान जो है मुझे निशान भी भेज सकते हैं। मैं उस निशान को भी देखकर आपको बता सकता हूँ कि किस सांप ने काटा है। लेकिन आपको समय नहीं गंवाना,
आप हॉस्पिटल की ओर निकलिए और उस दरमियान जो आप मुझे फोटो भेजिए, मैं उसका जो पुष्टि करूंगा किस सांप ने काटा है। तो चलिए इतना ही। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस तरह के सांप अगर काट ले तो आप घबराए नहीं। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि इस सांप के काटने के बाद, ये जो आप चेक रेड किलबैक स्क्रीन पे देख रहे हैं चलता हुआ, इसके काटने के बाद लोग कहते हैं कि दूसरा सांप नहीं काटता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, वो मेरे पास आ जाए, मैं दूसरे सांप से कटवा के एक बार देखूंगा कि दूसरा सांप काटता है कि नहीं। भाई साहब, अगर आपको वो सांप काट लिया है तो आप दूसरे सांप को जाकर परेशान कीजिएगा, तो भाई दूसरा सांप क्यों ना काटे और काटे और विष फैले और इंसान मर भी जाए। तो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए काफी है।